या बंगाल में भाजपा को एक भी विधायक नहीं चाहिए और एक भी विधायक भाजपा में आएगा नहीं, ये भी दोनों बातें लिख लो। पहली तथ्य है, दूसरा मेरा आकलन है, एक भी विधायक टीएमसी का भाजपा में नहीं लिया जाएगा, लिख लो। क्या भाजपा से अलाइनमेंट बनेगा तो सांसदों का बनेगा, विधायकों को बाहर रखा जाएगा, उनके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। एक चीज, इसलिए वैसी बात नहीं कि उनको भाजपा को बहुमत चाहिए इसलिए भाजपा का क्या इंटरेस्ट। दूसरी चीज, आपने देखा होगा गाड़ी का इंश्योरेंस आपने भी कराया होगा। गाड़ी चोरी हो जाए और घर के बाहर खड़ी हो, बोले हम रात में पी के आए थे तो चाबी लगाना भी भूल गए, ताला बंद करना, अब तो क्लेम नहीं मिलता और जलील करके बैंक वाले भगा देते, बीमा वाले कहते तुमको अकल ही नहीं। बीमा का क्लेम तब मिलेगा जब गाड़ी ठीक से पार्क की हो पार्किंग में और ताला लगाया हो। आपकी पार्टी टूट जाए और पड़ोसी को दोष दो, आप में क्षमता नहीं अपनी पार्टी संभालने की, और कह रहे गुड्डू नहीं मानते हैं, ये सीटी बजा के हमारी पार्टी तोड़ देते हैं। अब बजा बात है यार, फिर आप पार्टी क्यों चला रहे हो? कोचिंग खोल लो, कुछ और काम करो। अशोक जी, जो नेता है जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे वो पार्टी नहीं संभाल सकते। करे मम्मी मम्मी देखो गुड्डू ने सीटी बजा के मेरा खिलौना तोड़ दिया, कोई बात हुई? आप भी कह रहे हो कि विपक्ष मुक्त भारत बना रहा है। अरे विपक्ष अपना एग्जिस्टेंस खुद क्यों नहीं बचा पा रहा अशोक जी? जी देखिए अमिताभ जी, जब किसी के पास ऑलमाइटी टाइप की शक्तियां हो जाएं, सारी शक्तियां उसके पास हो जाएं, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह का खेल खेल सकता है जो भाजपा आज खेल रही। आप इस जगह पर कांग्रेस को रख लीजिए, सपा को रख लीजिए, बसपा को, किसी भी दल को रख लीजिए, जिस जगह पे भाजपा है, जितनी शक्तियां आज उसके पास हैं, तो मतलब हम ये माने आने वाले समय में सपा भी टूट सकती है? जब वो ऑलमाइटी हो गए तो आने वाले समय में आपके यहां भी ऐसा हो सकता है 111 में से 11 बच्चे सो गए? देखिए अमिताभ जी, आपको राज्यसभा चुनाव में आपने देखा, राज्यसभा चुनाव तो बहुत दिन हुए नहीं और उन्होंने जितना खेल करना चाहा उतना खेल किया। तो आप ये बताइए कि इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अमृत काल चल रहा है, 2047 तक देश अमृत काल में, तो 2047 तक देश अमृत काल में नहीं है, देश तो पूरा विश्व काल में चल रहा है, भाजपा अमृत काल में। अरे तो आप भी उनके लोटा से अमृत ले पियो, कौन रोक रहा है? वही मैं कह रहा हूं अमिताभ जी कि अमृत काल में पेपर लीक माफिया चल रहे हैं, परीक्षा माफिया चल रहे हैं और भाजपा चल रही है। बाकी हमारे छात्र, नौजवान, हमारे पिछड़े दलित सबका विष काल चल रहा है। और अमृत काल का जीता जागता उदाहरण अमिताभ जी आपने देखा होगा, एक बनारस का सीन है, 80 में स्थित एक जगन्नाथ मंदिर है और उस मंदिर में कल जो है परसों घटना है, वहां के पुजारी, पंडित पुजारियों ने नारा लगाया, त्राहिमाम माफिया ब्रजेश सिंह से धर्म बचाओ। तो ये अमृत काल योगी सरकार द्वारा पाले गए लोगों का चल रहा है, जो जिनकी माफिया की प्रवृत्ति है, तो इनका अमृत काल चल रहा है जी। और विष काल चल रहा है। मैं दूसरा भी क्वेश्चन लाया हूं, ये बच्ची है, ये मतलब ये घटना अमिताभ जी बिल्कुल मतलब हृदय को झकझोर के रख दिया। ये आकांक्षा नाम की बिटिया है और इसने लिखा कि मम्मी पापा मुझे दोबारा नीट देने की क्षमता नहीं है, इसलिए सॉरी, मैं इस दुनिया से विदा ले रही हूँ। ये बेटी का दुख है, इसके लिए विष काल चल रहा है अमिताभ जी। अमृत काल तो भाजपा का चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन जिसका विष काल चल रहा है उसकी बात होनी चाहिए। और भाजपा का अमृत काल चल रहा है, इसके लिए पूरी जनता, जो आपने कहा ना सपा भी टूट जाएगी फलाने, ऐसा देखिए, ठीक है भाजपा तो पूरा प्रयास करेगी, लेकिन जनता को यूनाइट होकर के आना पड़ेगा सड़कों पर। जब तक भाजपा की शक्तियां नहीं छीनी जाएंगी, ठीक है तब तक जिसका नेता, ठीक है ठीक है, नेता रहेंगे घर में, रोस्टेड काजू खाएंगे, कुरकुरे, क्या बढ़िया कॉफी पिएंगे ब्लैक, क्या, और ठंडे में रहेंगे और जनता सड़कों पर संघर्ष करे, क्यों? बोले हमको बचाने के लिए। गजब बात है यार, आप गुलगुले खाओ है और जनता संघर्ष करे, लाठी खाए। विवेक नारायण जी घर से नहीं निकलेंगे, वो कहेंगे समोसा ले आओ, जलेबी ले आओ, है, और कुंडी बंद रखो और जनता से तुम संघर्ष करो। बौरी है क्या जनता? इसीलिए ममता बनर्जी के साथ 600 आदमी निकला कुल पूरे बंगाल भर से, 600। छोटी शर्म की बात है यार, आप इतनी बड़ी नेता थी, आपके साथ 600 आदमी बचा। भाजपा ने हथेली लगा ली थी क्या? नहीं ना। अपना चेहरा भी तो देखो शीशे में मेरे भाई,
क्या देवेंद्र प्रमुख के रोके से कलकत्ता में आदमी रुक गया था? नहीं ना। ये नितिन नवीन रोक लेंगे? नहीं ना। लेकिन 600 आदमी जुटा कुल और 6 विधायक। फिर ये तो मानो कि भैया हमारे ही लक्षण ठीक नहीं है। और भाजपा इतनी जादूगर होती अशोक भाई क्या, तो सबसे पहले तो सफाई का में कुछ ना कुछ खुटपैंच करती। इनके ऑल माइटी रहते हुए आपकी पार्टी एक का एकीकरण हो गया, शिवपाल जी और अखिलेश जी मिल गए? नहीं मिल गए ना, तब आप कहोगे हम देवी शक्तियों से संपन्न है। ऐसा नहीं होता ना। मसला सिर्फ वहीं पर है कि आप अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा पे लगाना चाहते हो। बोले ठीक है, मेरे घर के लोग हमको नहीं मानते हैं, लेकिन भाजपा की भी तो जिम्मेदारी है कि मेरे घर में एकता बनी रहे। ऐसा नहीं होता राजनीति में, आप तो जानते हो। मेरी बात से हक साहब बिल्कुल सहमत होंगे। मैं आ रहा हूं देवेंद्र भाई, कि अगर ममता बनर्जी 4 मई के परिणाम के बाद अभिषेक बनर्जी को कुछ दिन के लिए ड्राइंग रूम की बजाय अंदर शिफ्ट कर देती, अंदर वाले कमरे में, तो पार्टी बच जाती। बोलो भाई, हक साहब बच जाती कि नहीं? अब इसमें भी भाजपा ले आए हो आप, दिखाने के लिए 6 महीने के लिए कर देती। मैं एक उदाहरण देख के देवेंद्र प्रमुख के पास जाऊंगा, बीजेपी के पास। अशोक जी आपको खासतौर पर उदाहरण दूंगा, और विवेक जी आप भी, कैसे पार्टी बचाई जाती है, कैसे चलाई जाती है, इसका एक उदाहरण दे दूंगा। इससे विकट उदाहरण गूगल ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। मायावती जी के पास भी सगा भतीजा है अभिषेक जैसा, सगा रक्त का संबंध है, ठीक ना? सगे भाई का बच्चा है आकाश। एक बार चार्ज दिया, लगा इसका हिसाब किताब ठीक नहीं है, अंदर बंद कर दिया। फिर जब ट्रेनिंग कर ली तो फिर बाहर दिया, और जिस दिन मायावती को लगेगा कि नहीं रास्ता भटक रहा है बालक, फिर बैक टू स्क्वायर वन कर देंगी। ऐसे पार्टी बचती है। अशोक जी इससे सीखिए, और विवेक जी को भी सीखने की जरूरत है। विवेक जी मतलब कांग्रेस को भी, पार्टी ऐसे बचती है। देवेंद्र प्रमुख जी, सारा दोष आप पर आ रहा है कि आप पूरे भारत में विपक्ष मुक्त भारत बनाने के चक्कर में लगे हुए हो। एक काम तो होता है कि भाई सरकार बनानी है, आप सरकार बनाने के बाद इसमें लग जाते हो कि जिसकी सरकार पहले थी उसको भी खत्म करो, जैसे जड़ में मट्ठा डालो टाइप का। क्या आप केवल मट्ठा पीते नहीं, जड़ में भी डाल रहे हो देवेंद्र जी? और आप तो जानते हो आप क्या दूध घी मट्ठा सबका मामला है। धन्यवाद अमिताभ सर। देखिए बहुत अच्छी डिबेट चल रही है सर, धन्यवाद विशेष रूप से आपका। विश्लेषण बहुत शानदार होता है, इसलिए विशेष बधाई भी देता हूं, क्योंकि आदर्श डिबेट में रहते हैं तो बहस जो है वो कई जगह दिशाहीन हो जाती है, पर यहाँ 1 घंटे की डिबेट कई घंटे तक आनंद रहता है। जिस तरह आपने एक एक चीज क्लियर कर दी सर, उसमें मेरे लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन मैं भी यही कहूंगा, एक मोहिनी अस्त्र हुआ करता था महाभारत रामायण काल में, वो भी बड़ा खतरनाक था। उसका जब इतिहास पढ़ते हैं, जब वो चलता था तो उसने भी बहुत कुछ जो है युद्धों की दिशाएं बदल दी। तो इसमें मैं ममता दीदी को भी नहीं मानता, और बहन जी के लिए भी आपने क्लियर कर दिया कि उनमें क्षमता थी, लेकिन सोनिया जी के लिए भी ये चीज एक बार जिक्र होना इसलिए जरूरी था कि राहुल जी की वजह से जिस तरह कांग्रेस जहां से तहां पहुंची है, लेकिन आज भी वो मोह भंग नहीं हुआ। ये बराबर चलता रहा, इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इनका मोह जो जिस तरीके से, लेकिन जब इनके मोह की बात आती है या इनकी कमियां गलती आती हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जब उंगलियां उठती हैं सर, तो ये तो 22 प्रदेशों में जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है सर, उसका संघर्ष तो इसके पीछे खड़ा दिख रहा है कि देश की जनता क्या चाहती है, आज का बदलता समय क्या चाहता है, और आज दुनिया क्या देख रही है कि कहाँ की लीडरशिप कैसे कैसे बचाई जा रही है, या कौन कौन से देश अपने आप को विकसित कंट्री किस हिसाब से बचा रहे हैं, और कैसे वो अगली तैयारी कर रही है। आज भारत भी उसका हिस्सा है सर। वो इकॉनमी, वो भारत की ताकत, इसको साबित करने में मोदी जी को लंबा समय जो है बड़ी संघर्षशील मेहनत इस वजह से भी करनी पड़ी है कि देश के साथ साथ हमने विदेश नीति को सुधारा सर। उसके परिणाम की आज लोग हंसियां उड़ाते हैं, और हंसी उड़ाते उड़ाते वो ये भूल गए हैं कि जिस पहाड़ी पर कोने पर खड़ा होकर तालियां बजा रहे हैं, उसका पत्थर नीचे से हिल गया तो तुम्हारा नाम और निशान मिट गया। ये परदेशों से सर हारने, इसीलिए जो आपने गहरी बात कही है कि जो जड़ में छाए
या तेल डालने वाली बात है। ये हकीकत में उस तालियों को जो बजाते हैं अपने हमारे उस पर सच्चाई पर, तो इनकी जो जड़ें हैं वो इसीलिए खत्म होती हैं कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं। और ये सुधार की बजाय, सुधार करना चाहिए, लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र में, देश के लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जितना मजबूत होगा सरकार उतना अच्छा काम करेगी। और पहले भी रहा, हम भी रहे विपक्ष में, ये भी रहने चाहिए। बाकी जिस तरह से कई बार अभी हमें घेर रहे अशोक जी डिबेट को कहां से कहां ले जाते हैं, और विवेक नारायण जी तो बहुत सुलझे हुए हैं, वो तो दिशा ही बदल देते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में सच्चाई ये है कि ये मोह और मोहनी मंत्र को छोड़कर अपने आपको एक बार विश्लेषण की जरूरत है, क्योंकि आप स्थिति में विपक्ष नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होकर सर वो कहीं लड़ सके। देश की बात छोड़िए सर, प्रदेश वाइज चैलेंज कर रहा हूं मैं आपके चैनल पर बैठकर, किसी एक प्रदेश में ऐसा विपक्ष नहीं है आज की तारीख में जो कि ईमानदारी से भारत की जनता के आशीर्वाद से अपने आप को जीता ले। 27 की बात ये लोग कर रहे हैं, 27 सर सबका रिकॉर्ड तोड़े। जब हरियाणा देखा, देवेंद्र प्रमुख जी, महाराष्ट्र में जो फैसला आया कोर्ट का, उस कोर्ट के फैसले ने क्या साबित किया बताइए। महाराष्ट्र में माने महाराष्ट्र में कोर्ट का फैसला आया, बताइए। उद्धव ठाकरे की सरकार को देखे जो महाराष्ट्र में फैसला आया, उसके लिए आपकी नैतिकता वाली सरकार ने क्या किया बताइए। ये ताकत आपकी है, आप बेहद बुज़दिल हैं, क्योंकि कोर्ट का आप सम्मान नहीं करते। अगर आप बुज़दिल न होते, अगर नैतिकता वाले होते, सुशासन वाले होते, राष्ट्रवाद वाले होते, तो आप कोर्ट के फैसले को मानते और उद्धव ठाकरे को आप ऑफर करते कि आइए अपनी कुर्सी पर बैठिए आके। ये हमने नाजायज तरीके से कुर्सी आपके लिए है। देवेंद्र प्रमुख जी, थोड़ा सा देखिए, आप अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में आप हैं। आप देखिए, एक चावल से पूरे हांडी चावल मालूम होता है। आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र में आपकी नैतिकता कहाँ चली गई? वहां तो कोर्ट ने साफ कह दिया था कल तक जो है शिवसेना का ये जिस तरीके से हुआ ये पूरा गलत हुआ है। उसके बाद वहां क्या किया आपने? यही अवतार जी कह रहे हैं कि मत्था आप डालते हैं जड़ों में। और आप 2014 में कितने लोग आपके साथ थे? देवेंद्र प्रमुख जी, 2014 में कितने सहयोगी आपके साथ थे? और 2024 में कितने सहयोगी आपके साथ रह गए? आपके साथ जो खड़ा होता है आप उसी को किसी के घर में घुस के विभाजन करा देते हैं। आपकी तो वो नीति है। और अगर ये नीति ना होती तो आप सोचिए कि 2014 में एक लंबी लिस्ट थी आपके सहयोगियों की, और 2024 आते आते वो लिस्ट कितने रह गई? 2-3 लोगों पे रह गई। ये आपकी डोमिनेटिंग नेचर की बात है। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, देवेंद्र जी को भी, विवेक जी को भी। शरद पवार की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले पर अड़ गए। अजीत दादा ने कहा कि चचा तुमको नमस्ते है, तुम्हारी बिटिया को नमस्ते नहीं करूंगा ना। पार्टी में हमारा भी खून पसीना लगा है और पार्टी टूट गई। आप उसमें भाजपा को कहो, संघ को कहो, जो मन में आए कहो, टूटी पार्टी इसलिए कि शरद पवार साहब सुप्रिया पर अड़ गए। बोले हमारी टोपी सुप्रिया पहनेगी, हमारे बाद सुप्रिया रहेगी। एक। अब दूसरी बात आती है उद्धव ठाकरे की, बाला साहब की पार्टी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसे बाला साहब ने राज को किनारे किया और मुझे बनाया, जबकि मैं फोटोग्राफर था, मेरा कोई लेना देना नहीं था राजनीति से, और आक्रामक राजनीति से तो कभी कोई लेना देना नहीं था। मैं सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति था, फोटो खींचता था। लेकिन बाबूजी ने कहा कि नहीं लला तेरी ये पार्टी, तो मैं आ गया। बोले वैसे ही ये पार्टी आदित्य को जाएगी। जिस दिन उनने घोषणा की उसी दिन पार्टी में टूटने का बीज पड़ गया। जिस दिन तरुण गोगोई ने ये कहा कि हमारे बाद ये हमारा बच्चा गौरव जो है, गौरव गोगोई, यही हमारे झंडा संभालेगा, उसी दिन हेमंता विश्व शर्मा ने तय कर लिया कि अब कांग्रेस छोड़नी होगी और असम में कांग्रेस नेपथ्य में चलेगी। आप अपने बाल बच्चों के लिए अड़ेंगे तो पार्टी और सरकार दोनों चली जाएगी। हक साहब गलत तो नहीं कह रहा, मैंने 3 उदाहरण दे दिए।
तरुण गोगोई ने सिर्फ किसी ने पत्रकार ने कहा, हेमंता उनकी सरकार में मंत्री थे और बड़े मंत्री थे, उनकी बड़ी चलती थी। किसी ने कहा कि हेमंता ने ऐसा कहा है, तो तरुण गोगोई ने कहा कि ये कौन है हेमंता? तो लोगों ने कहा आप क्या मंत्री? बोले अच्छा हमारे 30 मंत्रियों में से एक ये भी है। ओके, उसी दिन हेमंता ने समझ लिया कि चल खुसरो घर आपने, अब चलो भैया यहाँ कुछ नहीं रखा। सुप्रिया के नाम पर शरद पवार नहीं अड़ते तो अजीत दादा उनके साथ रहते। आदित्य ठाकरे के नाम पर नहीं अड़ते तो एकनाथ शिंदे उद्धव को तो नेता मान ही रहे थे। अभिषेक के नाम पर ममता बनर्जी नहीं अड़ती तो ममता जी को तो सब नेता मान ही रहे थे। हक साहब जी अमिताभ जी बिल्कुल जी। अब क्या जी अब क्या तस्वीर दिख रही है आपको, आगे क्या होगा? देखिए अभी तो सबसे बड़ी बात है कि जो परिस्थिति है, अभी विपक्ष के नेता तो ऑलरेडी सर्वसम्मति से यहाँ पास हो गया है और समझ लिए कि स्पीकर ने विपक्ष के नेता को जगह भी प्रोवाइड कर दिए हैं। और कल उन लोगों ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा कि दीदी हमारे लिए जो है चीफ एडवाइजर के तौर पर रही, दीदी को हम सम्मान करते हैं, दीदी को हम एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हमें आदेश देगी पालन करेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने तमाम 58 जो विधायक जो इस तरह के लोगों के बीच में ये बात कहें, तो जो परिस्थिति है अच्छी नहीं है। हालात समझ लिए कि पार्टी पूरी टूट के कगार पे है। हमें नहीं लगता है कि पार्टी बचाने में समझ लिए कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी फिलहाल बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी और अभी समय उचित नहीं है। इसलिए परिश्रम आज जो हिसाब से सूत्रों के हवाले से सुन रहे हैं कि 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में है। तमाम देखिए हमारे कोलकाता के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के समझ लिए कि वो भी मेयर वो भी रिजाइन दे दिए। अच्छा हक साहब एक बात बताइए, हक साहब एक सवाल बताइए, ये सयानी घोष, सागरिका घोष और महुआ मोत्रा ये कहाँ हैं? ये तो बिल्कुल गायब हो गए। जी 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 तीनों साइड थी, लेकिन आज महुआ मित्रा जो है वो दीदी से आई है मिलने के लिए। उन्होंने अपनी पूरी दीदी से भेज करके बोली है, लेकिन ये दो साइनी घोष और ये अभी अवेलेबल नहीं है। तमाम लोग देखिए, मैं तो जिस हिसाब से जो परिस्थिति है सभी मतलब दुख के इस परिस्थिति में कोई भी साथ नहीं है। हम समझते हैं कि सब जो है सब स्वार्थी है और सब अपना अपना सुविधा देख रहे हैं। अमिताभ जी ठीक बात, हक साहब बिल्कुल आपने ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन इसमें एक एंगल और है। मैं आऊंगा हक साहब, आऊंगा दोबारा।